वेलकम टू अनदर पार्ट ऑफ कॉमिक एक्सप्लेन। ये लड़की अज़रेला को बाहर निकलने के लिए कहते हैं। इधर अज़रेला सोच रही थी कि यहाँ पे सच में रॉबर्ट्स आ गए हैं कि ये सब साइमोर की एक प्लानिंग है। मैं क्या करूँ, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। तो इस लड़की के पास इसके 2-3 लोग आते हैं और उससे कहते हैं सबरीना हमें चलना होगा, इन लोगों के पास रियल गन है, हम लोग वेट नहीं कर सकते इन लोगों के पास। तो ये इसका नाम सबरीना होता है। वो 3 लोग फिर से कहते हैं सबरीना तुम इतना ज़्यादा रिस्क क्यों ले रही हो बचाने के लिए। सबरीना कहती है ऑब्वियस सी बात है कि वो हमारी बॉस है, और वो अपनी प्लानिंग ड्राइंग करके समझाने लगती है। वो तीनों कहते हैं प्लानिंग तो बहुत अच्छी है लेकिन आपकी ड्राइंग की स्किल्स बहुत ज़्यादा बेकार है। वो कहती है सेटअप, और मैंने देखा कि तुम तीनों ने कैसा काम किया। फिर वो तीनों कहते हैं अगर सच में बॉस वहाँ पर मर गई तो वो कहती है नॉनसेंस बातें करना बंद करो, उसकी पैटर्न स्किल्स बहुत अच्छी है, आसानी से कोई उसे मार नहीं सकता। फिर वो अपने पास्ट के बारे में सोचने लगती है कि एक आदमी ने उसके साथ बहुत ही ज़्यादा गलत किया था, इसलिए अज़रेला उसे टॉर्चर कर रही थी। वो आदमी कहता है वो सिर्फ एक लड़की ही तो है, हमने तो सिर्फ उसके साथ मजे ही किए थे। तो अज़रेला कहती है क्या तुम वुमेंस को वीक समझते हो, और ये मत भूलो तुम उसी एक पावरफुल वुमेन के पैरों के नीचे दबे हुए हो। आज मैं बताती हूँ कि वुमेंस की पावर क्या होती है। और सबरीना को कहती है ये तुम्हारी नाइटमेयर्स की तरह, तुम इसे समझो और आज अपनी नाइटमेयर्स को ख़त्म कर दो। और उसे उस आदमी को शूट करने के लिए कहती है। प्रेजेंट में सबरीना कहते हैं मैं तुम्हें बचा कर रहूँगी। इधर अज़रेला साइमोर के शरीर से वो कांच के ग्लास को निकाल देती है और सोचती है इसके शरीर पे इतने ज़्यादा कट क्यों है, और उसी के शरीर को लगातार घूरती रहती है। वो साइमोर कहता है तुम ऐसे क्यों देख रही हो। तो वो सोचती है ये हमेशा शक क्यों करता रहता है कि जैसे मैं नाटक कर रही हूँ कि मेरी मेमोरी नहीं गई है। और लगता है साइमोर के टैटू के पीछे कोई कहानी, और कहती है मैं तो अपने हस्बैंड के परफेक्ट बॉडी को देख रही हूँ। और वो खुद ही शर्मा जाती है ये कह के। साइमोर कहता है मैं चेंज करने जा रहा हूँ, तुम मेरे साथ चलोगे। फिर दोनों क्लोथेस रूम में आते हैं। अज़रेला एक स्टूडेंट वाले कपड़े को देखने लगती है। उसके बाद उसकी नज़र वहाँ पर टंगे उन छोटे कपड़ों पर जाती है। साइमोर एक टी शर्ट को देख के बोलता है क्या तुम्हें वो याद है, उस कपड़े को लेकर तुम्हारा मेरे बीच बहुत सारे पास्ट की बहुत सारी मेमोरीज है। अज़रेला सोचती है क्या इस छोटे कपड़े और साइमोर हम दोनों ने साथ में बहुत सारे इवेंट्स मोमेंट बनाए हैं, ये क्या हो रहा है। इसके बाद इन दोनों के पास्ट के सीन को दिखाया जाता है जहाँ पर अज़रेला शॉपिंग करके आए थे और साइमोर उस पर गुस्सा कर रहा था कि तुमने इतनी सारी चीज़ें क्यों खरीद ली है। तो वो कहती है ये सिर्फ मेरे लिए ही नहीं है, मैंने मिस्टर कैम्बल के लिए सामान भी खरीदे हैं। और उससे बैग लेते हुए उसमें से एक टी शर्ट निकालती है और कहती है ये तुम्हारे लिए है। वो कहता है मैं ये नहीं लूँगा, मैं ये लेके तुम्हारा फ्रेंड नहीं बनूंगा। अज़रेला उसके कानों में कहते हैं तुम्हारा फ्रेंड बनना ही कौन चाहता है, ये गिफ्ट लेके तुम हमेशा के लिए मेरे हो जाओगे और फ्यूचर में आगे चल के तुम मेरे हस्बैंड बनोगे। साइमोर साय होते हुए कहता है ऐसा नहीं हो सकता, तुम्हारे सपने में ही होगा। उसके बाद प्रेजेंट में दिखाया जाता है कि वो कहता है कितना टाइम बीत गया। अज़रेला शौक होकर उस शॉर्ट्स कपड़े को देखकर बोलती है क्या इसका मतलब बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, फैब्रिक ख़राब नहीं हो गया होगा। उस कपड़े को पकड़ के तो वो अपने सर पर हाथ रखते हुए कहता है कि मैंने उस आदमी को क्या लाने के लिए बोला था वो क्या लेके आया। और अज़रेला को बताता है कि हम यहाँ पर नहीं रहते, हम कभी कभी यहाँ पर आते हैं, तुम्हारी सेफ्टी के लिए हम यहाँ पर रहने के लिए आए थे, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए कपड़े मंगाए थे सर्वेंट से, लेकिन वो सब ये लेके आए। अज़रेला कहते हैं अच्छा, मुझे लगा कि वो लोग हमारे रिलेशनशिप को प्रमोट करना चाहते हैं। साइमोर कहता है तुम्हारे हाथ का घाव अभी ठीक नहीं हुआ, ला मुझे देखने दो। और कहता है हमेशा घाव पर बैंडेज लगाना भी अच्छा नहीं होता कि मैं कल रात की तरह तुम्हारे घाव को ठीक करूँ। वो तो शर्मा जाते हैं। साइमोर कहता है दूसरा भी तरीका है और उसके हाथ को किस करता है। अज़रेला सोचते हैं मैं अपने आप को रोक क्यों नहीं पाते, और उसके बाद वो दोनों हक कर लेते हैं। तभी सर्वेंट आकर उन्हें बताता है कि नीचे डॉक्टर आए हैं। वो दोनों तो उसे गुस्से से देखने लगते हैं। उसके बाद दिखाया जाता है डॉक्टर अज़रेला को चेक करते हैं और बताते हैं इनकी मेमोरी हफ्ते में, महीने और साल भी लग सकते हैं। अज़रेला सोचते हैं साल लग सकते हैं, तब तो यहाँ पर रहना मेरे लिए डेंजरस हो सकता है, मुझे साइमोर की ट्रू आइडेंटिटी भी नहीं पता है। साइमोर डॉक्टर को छोड़ने के लिए जाता है। अज़रेला उन दोनों को बाहर अंदर से देख रही होती है। डॉक्टर साइमोर को एक पिल्स की बोतल देता है। साइमोर अंदर आता है घर के, तो अज़रेला पूछती है तो वो कहता है कि डॉक्टर ने ये पिल्स दी है, उन्होंने कहा ये खाओगी तो तुम्हें सब कुछ याद आ जाएगा। और बहुत डरावने तरीके से कहता है कि गुडगट बनो और इस मेडिसिन को खा लो। अज़रेला सोचती है कि इस पर कोई लेबल भी नहीं चढ़ा, मैं कैसे खाऊं। और उससे कहते हैं इस पर कोई लेबल क्यों नहीं चढ़ा। वो उसके करीब आकर कहता है ये पॉइजन है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा डर जाती है। तो वो हंसते हुए कहता है कि ये मैं तो मजाक कर रहा था, तुम्हारा डार्लिंग हस्बैंड तुम्हें हर्ट कैसे कर सकता है। अज़रेला सोचती है इसे मारना होता तो ये तो कब का नहीं मार चुका होता। अब मेरे सर में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। और सोचती है साइमोर के साथ कुछ तो अजीब है, मुझे पता लगाना होगा। साइमोर कहता है क्या तुम्हारे हेड में पेन हो रहा है, चलो मैं तुम्हें बेड तक ले जाता हूँ। उसके बाद उन दोनों को रूम में दिखाया जाता है। साइमोर कहता है अपने मेडिसिन को लेना मत भूलना। अज़रेला सोचती है इस मेडिसिन में कुछ तो अजीब है। साइमोर कहता है क्या तुम मेड्स की मदद नहीं लेना चाहती, क्या मैं तुम्हारी मदद करूँ फीड करवाने में। और उस पिल्स को अपने माउथ में रख लेता है और उसे खिलाने जाता है। जब अज़रेला
उसे मना करती है तो साइमोर को पास्ट वाले क्रूल अज़रेला याद आ जाती है और वो ज़बरदस्ती अज़रेला को माउथ टू माउथ मेडिसिन फीड करवा देता है और उसके प्राइवेट पार्ट को टच करने लगता है। तो वो कहती है वहाँ पर मेरी इंजरी है, मुझे हर्ट हो रहा है। तो वो कहता है सच में वहाँ पर है। तो उसके बाद वो उसे सॉरी करता है और उसे कहता है मैं तुम्हें डिनर के लिए बुलाने के लिए आऊँगा, तब तक तुम आराम करो, और वहाँ से चला जाता है। अज़रेला तो सिर्फ उसी के बारे में सोचती रह जाती है और अपने लिप्स को टच करती है। ये गेट के बाहर आता है और कहता है हम दोनों के बीच अभी क्या होने वाला था। तभी साइमोर के पास उसके गार्ड जाओ क्वीन का फ़ोन आता है। वो उससे पूछता है क्या मेडिसिन इफेक्टिव है। तो वो कहता है यस बॉस। साइमोर कहता है अज़रेला अभी भी सस्पिशियस है। गार्ड कहता है बॉस एक्सेस आपको बुला रहे हैं, हमने उससे कह दिया कि हमारे पास अज़रेला है। इधर देखा जाता है एक ब्लैक हुडी में आदमी एक बूढ़े को मार रहा होता है कि हमने दूसरा ग्रुप साइमोर और अज़रेला को मारने के लिए भेजा, तब भी तुम नाकामयाब रहे। इधर अज़रेला को दिखाया जाता है जो कि घर में गार्ड के बीचों बीच में बैठी थी और सोच रही थी कि साइमोर तो वहाँ कमांडर्स के डील को हैंडल करने गया है और मुझे यहाँ विलन में अकेले छोड़ के गया है। मुझे यहाँ रहते हुए 1 हफ्ता हो गए हैं। जैसे वो उठती है तो दिखाया जाता है कि सारे गार्ड्स उस पर गन तान देते हैं। वो सोचते हैं ये तो ऐसा नहीं कर सकते और देखती है कि सामने एक टकलू आया है। वो एक नाइफ लेके आता है, उसके सामने चलाने लगता है और सेब काटने लगता है। वो कहती है दूसरा लेके आओ सेब, तो मैं तुम्हें अपने स्किल दिखाती हूँ। उसके बाद वो सेब को कटिंग कर देती है बड़े ही डिज़ाइनर तरीके से। सारे गार्ड तो खुश हो जाते हैं और खुश होकर उसे खाने लगते हैं। वही टकला आके अज़रेला को एक टी बना के देता है। वो सोचती है इसमें पॉइजन तो नहीं मिला और वो नहीं पीती है। बहुत टाइम तक वो रखा रहता है, ऐसे ही वो उस टी को ऐसे ही घुटती जाती है। सोचती है कि मैं भी देखती हूँ कब तक साइमोर मुझसे कैट एंड माउस का गेम खेलता है। इधर वही सबरीना जो साइमोर के घर पर अटैक करने आई थी, उसने साइमोर के चहेते गार्ड जोक्विन के बारे में सारी बातें पता करवाई थी। सबरीना ऑस्ट्रेलिया तक पहुंचने के लिए जोक्विन को ब्यूटी ट्रैप में फंसाना चाहती थी और उसे पता चला था कि ऑस्ट्रेलिया की याददाश्त चली गई, तो वो और ज़्यादा परेशान थी अपने बॉस को अपने पास लाने के लिए। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो वो प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आप लोग लिंक डिस्क्रिप्शन में है।